ऑल राइट, तो थंबनेल देख लिया, डिस्क्लेमर भी देख लेना, ठीक है। अब देखो, जो बच्चों का डाउट है कि इंटीग्रेटेड जो 4 साल का बीए बीएड है और बीएससी बीएड प्रोग्राम है और आईटेप कोर्स है हमारा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इनमें डिफरेंस क्या है कि काफ़ी बच्चों का डाउट आ रहा है भाई। इंस्टाग्राम पे काफ़ी बच्चों ने पूछा तो सोचा बता दूं, ठीक है। तो वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता है तो कमेंट करके बता देना, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे अपकमिंग टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हैं, उनको नॉलेज मिल पाए इनका, ठीक है। तो जिनको भी नॉलेज है वो कमेंट्स में कमेंट करो। जितना भी नॉलेज है, कम से कम थोड़ा नॉलेज जितना भी हो करो, कमेंट बताओ कि ये होता है। बाकी मैं अपना जितना नॉलेज है मुझे वो बता रहा हूँ मैं। तो जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीए बीएड है ना और बीएससी बीएड प्रोग्राम, और 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है आईटेप के लिए, ये स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पर्पस की बात करें कि इसका पर्पस क्या है, इंटीग्रेटेड बीए बीएड और आईटेप कोर्स का पर्पस क्या है और डिज़ाइन क्या है और फ्रेमवर्क कैसा है इनका, तो वो थोड़ा अलग है, ठीक है। इसी को डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए टेबल फॉर्मेट में पीपीटी बनाया है, तो चेक कर सकते हो आप लोग। कि सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं पहले। तो एस्पेक्ट की बात करने हैं हम यहाँ पे। दो एस्पेक्ट है हमारे, एक बीए बीएड बीएससी बीएड मिल रहा है आप लोगों को, और एक आईटेप के द्वारा मिल रहा है। यही चीज़ मिल रहा है आईटेप के द्वारा, और एक बिना इंटीग्रेटेड सिर्फ ऐसे ही। तो ये ज़्यादातर सेल्फ फाइनेंस्ड भी होते हैं, ठीक है। जिसमें मतलब पैसे ज़्यादा लग रहे होते हैं थोड़ा, मतलब यूनिवर्सिटी हेल्प नहीं कर रही होती उतना। और ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों 4 साल का ड्यूरेशन होता है। आईटेप कोर्स कर लो या बीए बीएड या बीएससी बीएड जो हमारा है। जो बिना आईटेप का है, आईटेप बेसिकली क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आया है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके तहत आया है आईटेप। इसमें न्यू मॉडल है बेसिकली ये, उसको डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। तो पहले ड्यूरेशन देख लो, 4 साल का दोनों है, ड्यूरेशन 4 साल का ही है। और ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड है ना, आईटेप नहीं, इससे पहले, आईटेप से पहले, आईटेप तो अभी आया है ना, इससे पहले जो चल रहा था वो चल रहा था टीचर बनाने का ही काम चल रहा था। प्रिपेयर स्कूल टीचर, स्कूल के टीचर बनाने के लिए आफ्टर 12th ये इंटीग्रेटेड कोर्स करते थे बच्चे, ठीक है, टीचर बनने के लिए। और इसका भी फोकस वही है कि टीचर ही बनाना है, प्रिपेयरिंग स्कूल टीचर्स, स्कूल टीचर ही बनाना है। ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, बट फ्रेमवर्क की बात करें और बाकी और भी बात करें तो थोड़ा बस फोकस अलग अलग किया गया है, वो मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। लेवल की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट हैं ये दोनों के दोनों कोर्स। अंडर ग्रेजुएट में कोर्स मिलता है दोनों को, बीए बीएड का ही कोर्स मिलता है, बीएससी बीएड का ही कोर्स मिलता है दोनों को सेम। 10+2 में अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप बीएससी बीएड कर सकते हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो बीए बीएड कर सकते हो आप। पर आईटेप में क्या है कि 10+2 में किसी भी स्ट्रीम से हो, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आउटकम की बात करें तो ड्यूअल डिग्री मिलती है इसमें। बीए के साथ बीएड की डिग्री मिलेगी और बीएससी के साथ बीएड की डिग्री मिलेगी, ठीक है। दो दो डिग्री मिलेगी, मतलब ग्रेजुएशन के साथ आप लोगों को जो है ड्यूअल, इसमें भी ड्यूअल डिग्री मिलता है आईटेप में। आईटेप का जो है इसमें ग्रेजुएशन के साथ आपको बीएड का भी मिल जाता है, ठीक है। मतलब बीएड करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ता दोनों में, ठीक है। बट डिफरेंस की बात कर लेते हैं। आप सिमिलैरिटीज देख लिया आप लोगों ने, ऑलमोस्ट सेम ही है सब चीज़, ठीक है। सिमिलैरिटीज आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ सकते हो या पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया, मतलब सिंपली आप लोगों को ऐसा टेबल फॉर्मेट में बनाया कि आप लोगों को आ जाए समझ, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है तो इसको कम से कम पॉज करके पढ़ लेना। डिफरेंस की बात करते हैं अब, ठीक है। फीचर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड वाला, और ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वाला, यानी कि आईटेप वाला, ठीक है। 4 साल का आईटेप और जो वो था, तो रेगुलेटिंग बॉडी जो कंडक्ट करती है, दोनों को कंडक्ट करने वाली सेम ही है, एनसीटीई, ठीक है, यही है दोनों का। बट ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट में है और ये जो है न्यू मॉडल है, एक नया मॉडल बनाया गया था जिसमें न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा है 2020 के अकॉर्डिंग, ये न्यू मॉडल के तहत आईटेप आया था। ये पुराने मॉडल के तहत ट्रेडिशनल है, बेसिकली पुराना वाला फॉर्मेट जो है वही चल रहा है इसका। इंट्रोड्यूस इन अब ये 2020 से पहले नैप नैप जो आया था, इससे पहले ही ये चल रहा है,
पहले का, ठीक है। लेकिन नैब आने के बाद जो आईटेप का बता दिया गया था, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था आईटेप के बारे में, और रिफॉर्म किए गए थे इसी के अंदर क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। अब रिफॉर्म का मतलब नहीं पता तो अभी करंट अफेयर अगर आप लोग देखते हो, नॉलेज है थोड़ा, तो रिफॉर्म मतलब आप समझो कि जैसे जीएसटी है, जीएसटी को रिफॉर्म करके अभी दिखाया गया है ना, वही होता है रिफॉर्म, मतलब चेंजेस करना, बस वही है। और करिकुलम की बात करें तो ट्रेडिशनल करिकुलम है, पुराना वाला स्ट्रक्चर है, जैसा था वैसे ही है, और इसमें ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है, ठीक है, लेस है, कम है। लेकिन यहाँ पे मल्टी है, ठीक है, और साथ ही साथ हॉस्टलिक भी है, और नैप के साथ तो अलाइंड है ही, ठीक है। इसमें मतलब बेनिफिट बहुत ज़्यादा मतलब आईटेप वालों को मिल जाता है इन फ्यूचर भी, ठीक है। फोकस की बात करें तो ये मेनली सब्जेक्ट पे और पेडोलॉजी पे फोकस करते हैं, मेनली दो चीज़ों पे। इसमें क्या है कि पेडोलॉजी के साथ साथ एम्फेसिस ऑन पेडोलॉजी, और साथ ही साथ फाउंडेशनल लिटरेसी पे भी डिपेंड करते हैं, वैल्यूज और इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है इसमें, जो जो कि यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखता, ठीक है। डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। इंस्टीट्यूट्स ऑफर जो करते हैं सारे, ज़्यादातर ट्रेडिशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस जो है ना, जैसे अगर ट्रेनिंग कॉलेज टीचर के, जैसे आरआई है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आरआई, ठीक है, अरे वही है ना, हाँ। तो उसमें भी मतलब यही ऑफर किया जाता था, लेकिन नैप आने के बाद आईटैप भी ऑफर करने लग गए हैं, ठीक है। आरआई ओनली सेलेक्टेड, आरआई में क्या होता है कि आरआई बोल रहा हूँ मतलब कि एन ये जो आईटैप का कोर्स है एनसीटीई के द्वारा ही लिया जाता है, इसमें ज़्यादातर बच्चों को मतलब मोस्टली टाइम जो है एनसीईटी के द्वारा ही लिया जाता है, जो 2023 से चालू हुआ है, ठीक है। और इसमें लिमिटेड सीट ही है, लिमिटेड सीट है, इसीलिए मतलब फीस भी थोड़ा हाई हो जाता है इसी कारण। और बट फिर भी काफ़ी सारी सीटें खाली रह जाती हैं, इसे वहाँ तक स्पॉट में लिया जाता है, और 12th के बेसिस पे भी ले लेते हैं, मतलब जो पीछे के कॉलेजेस हैं, मतलब थोड़ा मतलब उनको पता नहीं चल पाता बच्चों को, तो वो देख सकते हो लिमिटेड सीटें हैं, लेकिन फिर भी सीटें खाली रह जाते हैं क्योंकि पता नहीं रहता बच्चों को। एंट्री मोड की बात करें तो यूजुअली जो एंट्रेंस लेवल है ना, जैसे यहाँ पे पहले तो सीयूटी के बेसिस पे ले लेते थे, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस जो भी है, यानी कि सीयूटी जो है बेसिकली वो यूनिवर्सिटी लेवल है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एनसीईटी के द्वारा लिया जाता है, जो एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, एनसीईटी द्वारा। मोस्टली टाइम ऐसा ही होता है, मोस्टली टाइम इसलिए लिखा हूँ क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि सीट खाली रह जाती है ना, तो मतलब 12th के बेसिस पे दे देते हैं ये लोग, क्योंकि 2023 में ज़्यादा बच्चों को पता नहीं था, तो वहाँ पे दे रहे थे। कम कम नंबर वालों को भी आईआईटी मिल गई थी, जिसके मतलब जिसका इतने कम में भी आईआईटी मिल रही थी, सोच रहे हो, उस समय 2023 की बात बता रहा हूँ। नैप की बात 2020 से अलाइनमेंट की बात करें तो वो नॉट फुली, ये पूरा पूरा अलाइनमेंट नहीं है पूरे तरह से, ठीक है, लेकिन ये नैप 2020 के विजन से ही बनाया गया है और फुली अलाइंड है, ठीक है। क्योंकि आईटैप है, न्यू एजुकेशन एंड पॉलिसी के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा है वही उसी के तहत आया हुआ है। फ्यूचर स्कोप की बात करें तो रिकग्नाइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मे नीड फर्दर बीएड वैलिडेशन डिपेंडिंग ऑन अपडेट्स। तो लेकिन फर्दर कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है, लेकिन फर्दर आप लोगों को बीएड जैसा कुछ मतलब करना पड़ेगा, 1 साल का मान लीजिए। जैसे कि इसमें जो है स्टेज के बारे में नहीं बताया होता, स्टेज के बारे में नहीं बताते, ठीक है, कि किस स्टेज का है, तो मतलब हो सकता है कि फर्दर आप लोगों को करना पड़े। अपडेट्स आएंगे तो पता चलेगा, अभी तक कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में अपडेट कब आएगा, तो 2030 तक ये वैलिड है, इसकी डिग्री 2030 तक आपको मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है। उसके बाद जो आईटेप का कोर्स है वही वैलिड रहेगा, ये है बता रखा उन लोगों ने। नैप की बात करें, नैप जो है अप्रूव्ड है और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, फ्यूचर टीचर रिक्रूटमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है नैप। नैप ठीक है, और मतलब फ्यूचर में जो टीचर बनेंगे वो इसी द्वारा ही बनेंगे, आईटेप करने वाले ही बनेंगे, ठीक है। बहुत नीड हो जाएगी ये आईटेप करना, टीचर बनना है तो। समरी की बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के, तो वो देख लो कि बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड वाला और आईटेप वाला क्या सेम है, तो नहीं है सेम। इस बात को मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया, सेम नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, और फ्यूचर स्कोप में जो है आईटेप आगे आ जाता है, ठीक है। 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग कोर्स है दोनों के दोनों, ठीक है, टीचर बनाने के ही कोर्स हैं दोनों के दोनों। तो फ्यूचर ओरिएंटेड कौन है, तो आईटेप जो है सबसे ज़्यादा है, ऑलरेडी मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि नैप न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, नैप के तहत जो आया है, स्टैंडर्ड पाथवे है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, नैप आईटेप, ठीक है, फ्यूचर के लिए। और क्या आपको चूज़ करना चाहिए, तो देखो
फ्यूचर स्कोप जो है आईटैप का है, तो आईटैप ही आपको चूज करना चाहिए फ्यूचर के लिए आपको, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको थोड़ी पता है। तो आप फ्यूचर में बैटरी लेके चलोगे ना, तो आईटैप ही लेके चलना कम से कम। पर 2025 तक, मतलब 2025 से 4 साल बाद 2029 आ जाएगा, तो उनका भी सर्टिफिकेट वैलिड होगा। मतलब एक एक्स्ट्रा, मतलब एक और साल मोस्ट प्रोबेबली देना पड़े, क्या पता बीएड करना पड़े, 1 साल एक्स्ट्रा हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो उसके ऊपर अपडेट्स आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, अब जो डाउट आ रहा है वो आ रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, और राजस्थान बोल रहा हूँ, झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। इसका देखो, यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं कि ये इंटीग्रेटेड 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड है कि आईटेप है, ये किसका है। तो देखो, मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ का आईटेप है कि नहीं, पर ये जो लिंक देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे देखो ये आईटेप लिखा हुआ दिख रहा है, जूम करता हूँ, ये देखो आईटेप दिख रहा है, आईटेप लिखा है, मतलब आईटेप प्रोवाइड कर रहे हैं ना। और हमारा रूल क्या था कि आईटेप में एडमिशन मिलता है ओनली, आईटेप के लिए एडमिशन जो मिलता है एंट्री लेवल, वो मोस्टली एनसीईटी है, एनसीईटी के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और यहाँ पे भी किसके द्वारा ले रहे हैं, एनसीईटी के द्वारा ही ले रहे हैं ना। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आईटेप ही हो, बट अभी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि स्टेज इन लोगों ने नहीं बताया। आईटेप का कोर्स वाले होते हैं तो स्टेज भी बता देते हैं कि सेकेंडरी लेवल का है, प्रिपरेटरी का है, फाउंडेशनल है, वो बता देते हैं। लेकिन इन लोगों ने अभी जस्टिफाई नहीं कर रखा इस चीज़ को। तो आईटैप इन लोगों ने लिख रखा है कि आईटैप है, तो देखो आप लोग जाने वाले हो ऑफलाइन काउंसलिंग में, आपको पूछना है वहाँ पे, ये चीज़ कंफर्म कर लेना है। ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड पूछ लेना है आप लोगों को, अगर आप लोग जा रहे हो तो। आईटैप में एक जगह नहीं, दूसरी जगह भी, ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी लिख रखा है आईटैप। ठीक है, और ये लेटेस्ट है, 2025 से 26 के लिए है, यही है, वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मैं कुछ अलग से नहीं दिखा रहा आप लोगों को। ठीक है, वेबसाइट से ही बस इसको जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि दिखे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, स्पेशलाइजेशन बाय स्कूल स्टेज, मतलब ये चीज़ क्या होता है आप लोग ये समझो। हमारा आईटैप का कोर्स जो है ना, वो अलाउ करता है स्टूडेंट टीचर टू ट्रेन स्पेसिफिक फॉर वन ऑफ दिस स्टेज, मतलब एक स्टेज के बच्चे को आप पढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। फाउंडेशनल स्टेज का कर लो तो आप 3 से लेकर 8 साल के बच्चों को, नर्सरी से लेकर दूसरी तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो आप आराम से। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज में ये क्लासेस वगैरह थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं, आप चेक कर लेना, बाकी मेरे को जितना मिल पाया उतना ही बता पा रहा हूँ। एजेस वगैरह भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, बट मोस्टली यही रहता है। और क्लासेस 3 to 5 प्रिपरेटरी वालों को, ठीक है, तीसरी से 5वीं तक के बच्चों, एज वगैरह देख सकते हो, चेंजेस होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल स्टेज की बात करें तो छठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, 6 to 8। ठीक है, 11 से 14 एज रहता है। और सेकेंडरी स्टेज जो है हमारा, मिडिल स्टेज था ना ये, हाँ, और सेकेंडरी स्टेज जिसमें आप 14 से लेकर 18 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो, और 11th 12th के बच्चे को आप पढ़ा सकते हो। सेकेंडरी स्टेज मेरे को लग रहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है, ये भी सेकेंडरी स्टेज का ही है, बट वहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। आप चाह रहे हो ऑफलाइन काउंसलिंग में आप जाने वाले हो, ठीक है, तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो किस आईटैप जो ऑफर कर रहा है वो किस स्टेज में कर रहा है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने तो बताया नहीं हमें, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को पूछना है वहाँ जाके। आईटैप क्या होता है नेशनली, आप लोगों को पता है ना ये चीज़ की, नहीं नहीं पता तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, आईटैप इज अ न्यू स्टैंडर्ड मोड, स्टैंडर्ड मोड है बेसिकली। इसके बारे में तो ऑलरेडी वीडियो में शुरू में ही बता दिया। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आया हुआ है। इंटीग्रेटेड डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है एजुकेशन एंड पेडोलॉजी इनटू अ सिंगल 4 ईयर डुअल डिग्री कोर्स है, जिसमें बीए बीएड और बीएससी बीएड साथ में मिलता है, डुअल डिग्री मिलती है। और इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सेपरेट डिग्री पाथ, तो ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, आराम से समझ लेना कि क्या होता है। अब समरी की थोड़ा एक यहाँ पे मेरी तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू है, समरी जो मैं निकाल पाया हूँ, जो इसमें आ रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, इसका एक समरी पीओवी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इंस्टीट्यूट कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड क्या इक्विवेलेंट है आईटेप के लिए, इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बात करें तो इन लोगों ने बोर्ड बोल रखा है कि आईटेप नोट कर रखा है अपने, कहाँ पे, 4 साल के वहाँ पे भेज रखा है, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया आप लोगों को। तो हो सकता है इक्विवेलेंट हो, यस। तो ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा वहाँ जाके। आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग में जा रहे हो एडमिशन लेने के लिए, तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा वहाँ जो बच्चे, वहाँ जो टीचर जो आपका वेरिफिकेशन करवाए करेंगे, वो आपको बता देंगे ये सब चीज़, मतलब कॉलेज आपको बता देगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 स्टैंडर्ड है कि नहीं है,
तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप का लिखा हुआ है वहाँ पे, तो सेम कॉन्सेप्ट हो सकता है, मतलब सेम वही बात हो सकती है, बट ये अभी कंफर्म नहीं कर सकता मैं कुछ, आपको ही जाके वहाँ पूछना पड़ेगा। ठीक है, जो जो बच्चे वहाँ एडमिशन लेने जाने हैं वो पूछ लें वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि स्टेज का तो बताया नहीं, बट इन लोगों ने बोल रखा है आईटेप, तो आईटेप तो है, इतना तो लग रहा है मुझे आईटेप है, इसलिए मैंने यहाँ यस लिख दिया है, यहाँ पे डाउट नहीं लगवाया मैंने कुछ, यस लिख दिया है, क्योंकि उन लोगों ने स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हो आप, यहाँ पे आईटेप लिख रखा है यहाँ पे, तो आईटेप तो है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में। ठीक है, तो फिर भी आप लोग समझ रहे हो कि मैं डाउट ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि स्टेज इन लोगों ने नहीं बता रखा, मेंशन नहीं कर रखा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने स्पेसिफाई नहीं कर रखा इस चीज़ को, और मुझे लग रहा है कि सेकेंडरी स्कूल लेवल का ही होगा, मेरे को लग रहा है। ठीक है, फोकस और स्टेज से डिफेक्ट फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही लग रहा है फ्रेमवर्क, तो इसलिए नैप अलाइंड है आईटैप के लिए, मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी ये जो है ये सब चीज़ आपको पूछना पड़ेगा, कम से कम ये वाली चीज़ तो पूछ लेना, स्टेज पूछ लेना, किस स्टेज तक के बच्चे को आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, किस स्टेज का कोर्स करने वाले हो, मुझे तो लग रहा है सेकेंडरी का ही, वो जवाब दे देंगे आप लोगों को। और ये आईटैप है कि नहीं ये भी पूछ लेना। ठीक है, अलाइंड है कि नहीं नैप के तहत, नैप 2020 के तहत अलाइंड है कि नहीं ये भी पूछ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जो डाउट्स थे वो आई थिंक क्लियर हो गए। इंस्टा पे तो भाई बहुत जनों ने इसका डाउट पूछा, क्या है ये अंतर, क्या है, क्या होता है, पता चल गया होगा। ठीक है, डिफरेंस ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंस था और ये सिमिलैरिटीज़ थी, सिमिलैरिटीज़ ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत पर्पस वगैरह ये सब अलग है। ठीक है, डिस्क्लेमर तो देख ही लिया होगा आपने। मिलते हैं अब नए वीडियो में। किसी को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, बाकी इसके बारे में थोड़ा भी नॉलेज हो किसी को, किसी भी बच्चे को, या फिर किसी भी पेरेंट्स को, मतलब बड़े बच्चे भी देखते हैं, तो आपको कोई भी नॉलेज है तो कमेंट करके कम से कम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको नॉलेज दे देना अपना। ठीक है, मैं पिन कर दूंगा आपका कमेंट, हार्ट दे दूंगा, जिससे सभी लोगों का अट्रैक्शन वहां चला जाए, आप लोग पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, कमेंट कमेंट कर देना कम से कम। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर कोई डाउट, जेन्युइन डाउट हो तो इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, मैं ट्राई करता हूँ रिप्लाई देने का, नहीं तो वीडियो बना देता हूँ। ठीक है।